नमस्कार, मैं संजय चहार अपने YouTube चैनल संजय चहार क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समाकलन इंटीग्रेशन। तो हम बात करते हैं ये इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब इस 2x का हम करेंगे समाकलन, यानी 2x dx इसका समाकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा तो x dx, यानी 2 का अगर हम यानी x का इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे क्या पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये वही तो एक्स स्क्वायर है जिसे हमने फंक्शन माना था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमने जो फंक्शन माना था वही हमें वापस मिल गया। यानी इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी अवकलन समाकलन को काट देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई डिजिट है 100, इसमें से हम -1 करें +1 करें तो हमारे पास -1 और +1 कट के क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा ना। यानी अवकलन समाकलन को काट देता है। -1 से अर्थ है यहाँ पे आपका अवकलन, ये हो गया आपका -1 से आप यहाँ मीन्स दिखा रहा है अवकलन, और +1 होता है क्या समाकलन। समाकलन में हमेशा ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और अवकलन में हम घटाते हैं। ये है इसका फंडामेंटल इश्यू। इसमें देखिए जैसे हमारे पास है यहाँ पर 200 कोई डिजिट, इसमें -1 यानी अवकलन करते हैं इसका, फिर इसका समाकलन कर देते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, डिजिट हमें वही प्राप्त हो जाती है। ऐसे हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने इसका अवकलन किया, अवकलन करके फिर समाकलन कर दिया, वही हमें फिर प्राप्त हो गया। ये कहने का अर्थ है, यही समाकलन की डेफिनेशन है। समाकलन अवकलन उल्टे होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और समाकलन अवकलन को काट देता है। अब आपको इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, डेस्टर से मिटा के देखिए वो लॉजिक क्या रहने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास d/dx हमारे पास है sin x, यानी sin x का अवकलन हमें पता है क्या होता है। sin x का अवकलन cos x, ये मैंने यहाँ लिख दिया। sin x का अवकलन क्या हो गया cos x। अब इस cos x का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो यानी यहाँ इंटीग्रेशन तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आ गया, इसका सिंबल करेंगे इक्वल का, यानी अवकलन समाकलन आगे दोनों तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे काट देंगे। तो यानी cos x dx का समाकलन क्या निकल के आया sin x, +c लगाना चाहो लगा दो इसमें। अब देखिए ये इसका ऐसे निकल के आया, यानी यहाँ पे समाकलन था, ये अवकलन था। ये समाकलन का सिंबल है समाकलन, यानी इंटीग्रेशन, और ये अवकलन है d/dx। यानी इसमें क्या हुआ, समाकलन ने अवकलन को काट दिया। कहने का अर्थ है हमारे पास 100 कोई डिजिट थी, इसमें -1 बोले तो ये होता है आपका अवकलन, और इसमें +1 करें तो ये होता है आपका समाकलन। तो इससे क्या निकला कि -1 +1 कट गए तो हमारे पास क्या आई, वही डिजिट निकल के आई सेम। तो कहने का अर्थ है समाकलन अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समाकलन अवकलन एक दूसरे को काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक साथ दोनों आए थे, दोनों कट गए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगला फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला इन्हें नोट कर सकते हो आप। अब हमारे पास है d/dx, चलो इसे मैं मिटा ही देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अच्छा दिखेगा। ये समाकलन को भी मैं इरेज कर रहा हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखिए d/dx, यहाँ पे cos x है, क्या है cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का -sin x होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए इस sin x का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं, इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, समाकलन आ गया अवकलन आ गया, ये एक दूसरे को काट देंगे। तो यानी sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाओ तो -cos x +c, ये आपके पास निकल के आया। समाकलन और अवकलन एक दूसरे को काट देते हैं। आपको इतनी जानकारी पसंद आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्लू बचा है और क्या रहने वाला है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे पास d/dx 10x है, ये दिख रहा है क्या, लाइट तो नहीं पड़ रही यहाँ पे, दिख रहा होगा ना शायद आपको, चलो मैं चेक कर लूंगा एक बार।
अब देखिए टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, अवकलन पढ़ा होगा आपने। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अवकलन भी वो समाकलन भी आ गया, अवकलन भी आ गया। जहां पर समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ आ जाते हैं, समाकलन अवकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं यानी कट जाते हैं, तो ये कट गए। अब आप देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है वो कितना निकल के आया, टेन एक्स। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट रूप में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लगाना। अब देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन एक्स, इसमें सी हम अचर मान लेते हैं तो इसे लिख कर सकते हो। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, हाँ तीसरा ये साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का है। अब बात करते हैं हम इससे आगे, अब इससे आगे हम बात क्या करते हैं, इससे आगे हम बात करते हैं कॉट एक्स की, कॉट एक्स की, जी हाँ कॉट एक्स के बारे में हम बात करेंगे, कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका हमें डी ओवर डी एक्स निकालना है, कॉट एक्स का हमें अवकलन निकालना है, तो यानी कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है, यही तो होता है। अब देखिए अब इस पे मैं इंटीग्रेशन करता हूं, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन समाकलन आ गए, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हो गए तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कट गए। तो यानी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना निकल के आया, कोट एक्स। लेकिन ये माइनस आ रहा है, माइनस को उधर ले जाएंगे, ये हम माइनस कर देंगे, प्लस सी। अब आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं चेक करता हूँ उसमें वीडियो में कहीं इस पे लाइट तो नहीं पड़ रही, आप देख सकते हो, इसे आप नोट भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। हाँ लाइट तो नहीं पड़ रही है, अच्छी बात है ये तो। अब आप देख सकते हो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, कॉट एक्स से किसकी बारी आती है, ये सारे फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कभी कभार क्या होता है कि एनडी एयरफोर्स नेवी में डायरेक्ट फॉर्मूले से भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आप इसे देखिए, ध्यान दीजिए, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे सेक एक्स आ जाता है, तो यानी सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स ही तो होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। अब देखिए इसका मैं कर देता हूँ समाकलन, क्या कर देता हूँ, इसका मैं समाकलन कर देता हूँ। समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ आए, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए मैंने काट दिया इनको, तो यानी सेक एक्स टेन एक्स कितना निकल के आया हमारे पास, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया सेक एक्स प्लस सी, यही आपका फॉर्मूला क्रिएट होके आ गया। ठीक है भाई साहब, अगर आपको अवकलन वाले फॉर्मूले अगर आते हैं, अगर आपको अवकलन वाले फॉर्मूले अगर अब आपको आने लगे या आपको आते हैं ऑलरेडी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समाकलन को हम इजीली कर सकते हैं अगर हमें अवकलन आता है तो। अब आप देखना चाहो तो आपको मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देना चाहता हूं कि आप देखिए यहाँ पे सेक एक्स से क्या आएगा, क्या आएगा, कोसेक एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स, वो भी किसका होता है, माइनस का होता है। अब आप देखिए इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं यानी समाकलन करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन समाकलन अवकलन आ गए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूं, देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे कि डी ओवर डी एक्स हमारे पास लॉग एक्स है, ठीक है। अब इसे लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करेंगे, ये देखिए समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ आ गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/x dx क्या हो जाएगा, log x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, आप इसे नोट कीजिए। मैं फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ, वो भी सॉल्विंग के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स ही तो आएगा। अब इसका मैं समाकलन कर देता हूँ, यानी अब इंटीग्रेशन,
तो देखिए समाकलन अवकलन एक साथ आ गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये आपके पास आ चुका है, आप इसे नोट कर सकते हो साथी के साथ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं अवकलन से समाकलन कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमें अवकलन वाले फॉर्मूले अगर आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जो मैं करा रहा हूं अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स अगर 1/x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो क्या आएगा, अवकलन समाकलन एक साथ आ गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी 1/x² dx का हम करेंगे, यानी इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, ये माइनस उधर चले जाएगा तो -1/x प्लस सी आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब बात आती है आगे चल के किसके देखिए ई टू दी पावर ए एक्स की आती है, इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा प्लस सी। आप इसे नोट कर सकते हो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगला फॉर्मूला, आप ये देखिए आप इसे नोट कर सकते हो जो है। ठीक है, तो जैसा कि अब आपके सामने मैं बता रहा हूं आपको, ए टू दी पावर एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ए टू दी पावर एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए निकल के आता है कि नहीं आता है, यही आता है ना निकल के। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसका क्या करूं, समाकलन इसका कर दूं, इसका समाकलन कर दूं मैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन और अवकलन एक दूसरे को काट देते हैं। ये तो देखिए यहाँ पे कट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे, लॉग ए जो है वो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो इसे हम आगे लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 को आगे लेके आते, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पे लॉग ए, ये भी कांस्टेंट है तो इसे आगे लेके आओ, लॉग ए इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, जो जब कैंसिल आउट हो गया अवकलन समाकलन तो ए टू दी पावर एक्स बचा। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के तौर पे आ रहा है, तो इसे हम यहाँ इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में सौंप देंगे उसको, तो ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए निकल गया, यानी ए यहाँ के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस सी, ये आपका हो गया, आप इसे नोट कर सकते हो, इंपोर्टेंट है ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब आप उस पर फोकस कीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे। ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक है एग्जाम की दृष्टि से, या जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 10x है, अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन फाइंड आउट करना है, यानी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसे तोड़ते हैं, देखिए तोड़ के करना चाहो तो आप तोड़ के कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये तोड़ के अभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे आगे चल के तब ये बताना पड़ेगा मुझे। लेकिन फिर भी मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा log cos x, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। एक तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला ये है इसका log sec x प्लस सी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर किसी भाई को परेशानी है कि ये आया कैसे, तो बेसिकली मुझे कंसेप्ट कराने पड़ेंगे आगे चल के, तब मैं इसे क्लियर करना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुतों को डाउट होता है, नहीं हमें तो अभी जानना है, अभी बताओ क्या होगा कैसे होगा, बात की हमें नहीं पता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 10x है, 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना इजीली। अब देखिए ये हो गया फंक्शन, यानी 1/x, यानी ये हो गया फंक्शन, यानी 1/f(x), ठीक है। और जब 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, log f(x), यानी कंपेयरिंग आप कर सकते हो 1/x से, यानी 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है कि नहीं होता है, होता है ना, इतना तो पता है। प्लस सी लगाओ इसके पीछे, देखिए यहाँ पे अगर f(x) आया तो यहाँ पे f(x) आया, यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, और इस x का भी किया गया था वो 1 हो गया था, इसलिए मैं पता नहीं चला था।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी इस एक्स का किया गया था 1 हो गया था, हमें पता नहीं चला था, लेकिन इस एफ एक्स का करेंगे तो भाई इसका तो पता चल जाएगा ना, एफ डैश एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन हमने मान लिया, फंक्शन हमने मान लिया, तो यानी 1 अपॉन फंक्शन का क्या होता है लॉग एफ एक्स, तो यानी 1 अपॉन फंक्शन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, यानी ये फंक्शन हो गया। अब इस एफ एक्स का क्या किया गया था अवकलन, इस फंक्शन का क्या किया गया था अवकलन, यानी इस फंक्शन का जब अवकलन किया गया था तो एफ डैश एक्स ऊपर आया कि नहीं आया, आया या नहीं, तो यानी cos x का भी तो किया जाएगा, cos x का जब अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स तो आई लेकिन माइनस नहीं आई, तो यानी वो माइनस हम यहाँ लगा देंगे, जब नहीं आई तो हम लगा देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब वो अलग बात है सेक एक्स कैसे आया, लॉग cos x का उल्टा क्या होता है सेक एक्स होता है नहीं होता है, तो ऐसे करके वो आ गया, तो यानी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, यहाँ तक उम्मीद है मुझे। अब ऐसे ही एक बेसिकली फॉर्मूला होता है, वो किसका होता है, किसका होता है, किसी भैया को पता है तो वो कमेंट करे, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो होता है cot x dx का। अब cot x dx का क्या होगा cos x अपन sin x, यानी कि log sin x होगा उसका, log sin x, यानी cot x का जो इंटीग्रेशन जो होगा वो log sin x होगा, ठीक है। अब इसका एक और हो जाएगा साइन एक्स का होता है कोसेक एक्स, तो लॉग कोसेक एक्स प्लस सी इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको मेरे हिसाब से सभी फॉर्मूले लेके होंगे, अब आगे जो फॉर्मूले आएंगे नहीं वो हम उन्हीं के साथ कराएंगे, जो कंसेप्ट है उन्हीं के साथ क्लियर कराएंगे, यानी हम अपने हिसाब से फॉर्मूले क्रिएट कराएंगे, जैसे हमें क्वेश्चन कराने होंगे हम उसे सब इस हिसाब से कराएंगे आपको, तो आप इसे नोट कर सकते हो, उम्मीद है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ, वो तो भाई साहब इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो ही मत, एग्जाम में न जाने कब आ जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। एटम बॉम्ब है, रसिया का यूक्रेन पे जो एटम बम चल नहीं रहा है, यानी जो धमकियां वगैरह चल रही है वहां पे, ऐसा ही एटम बम है, इसका भी भरोसा नहीं है कि भाई फोड़ा फाड़ी हो सकती है इसमें। आप देख सकते हो क्या है कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स है, सेक एक्स डी एक्स का हमें समाकलन निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपके सामने लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन है, यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका एक और होता है, वो होता है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, दिख रहा होगा क्या, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा उसका, दिख रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा, रुकिए मैं चेक करता हूँ, शायद लाइट पड़ती है ना इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको, देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। वैसे तो लाइटिंग के नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग जो है वो ऊपर आ रही है। उसमें जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था cot x का, उस पर थोड़ा हम अनुमान कर सकते हैं, उसमें थोड़ा डिफेक्ट देखने को मिला है क्वेश्चन में, तो मैं आपको यहाँ पे बिना एडिट किए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे। अब cot x जो है cot x dx है, अब इसे हम कैसे खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं, देखिए cot x को हम तोड़ सकते हैं किसमें cos x अपन sin x, यही तो cot x होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसकी कंपेरिजन करो आप इसे कि कैसे इसकी तुलना की जाए, यानी कि हमारे पास 1 अपॉन एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ऊपर एफ डैश एक्स आएगा अवकलन, ये dx log एफ एक्स प्लस सी, इसकी ये हमारे पास कंसेप्ट होता है, ठीक है भाई साहब। ये कंसेप्ट कैसे क्रिएट होता है, ये होता है यहाँ से 1 अपॉन एक्स डी एक्स से, 1 अपॉन एक्स होता है, जो होता है वो log x होता है, यानी यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, और इस x का ऊपर अवकलन किया गया था जो 1 हो गया था, x का x के रेस्पेक्ट में 1 डिफरेंशिएशन हो गया था जो हमें पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे फंक्शन आया तो यहाँ भी फंक्शन आया, लेकिन फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया गया तो वो हमें दिख गया एफ डैश एक्स। अब इसी से कीजिए, देखिए ये फंक्शन है नहीं 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन यानी cos x को भूल जाइए, आप ये सोचिए यहाँ पे 1 है, कोई 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी 1 अपॉन एक्स,
यानी ऐसे यहाँ पे आप 1 समझिए तो 1/f(x) वो क्या होता है log x, ऐसे 1/x क्या होता है log x। तो यानी ये हो गया आपका log क्या है sin x है नहीं, तो sin x ये हो गया। अब आप देख सकते हो इस sin x का भी क्या किया गया था, क्या किया था अवकलन, ठीक है। sin x का अवकलन क्या हो गया था, क्या हो गया था cos x, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये cos x हो गया प्लस c। तो ऐसे करके बेसिकली ये आंसर आपके सामने आया था, तो आप इसे नोट कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझने लायक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक अगर कोई करना चाहे तो वो ये अलग बात है, log sin x का क्या हो जाएगा cosec x, वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 1/sin x नहीं होता, 1/sin x क्या होता है माइनस cosec log cosec x होता है। तो ऐसे करके ये वहां पे मैंने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था पिछले वाले इसमें, तो आप यहाँ पे ऐसे मैंने मुझे याद आया तो मैं तुरंत किया, यानी वीडियो को कट नहीं करना चाहता था, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है, ठीक है। वैसा आप इसे नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि देखिए sec x का तो हो गया, अब ये भी धमाका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है cosec x dx जो है। अब देखिए cosec x का क्या होता है log cosec x माइनस क्या हो जाएगा cosec के साथ किसका आता है cot x, ये हो जाएगा इसका। sec x tan x के साथ चलता है, cosec x cot x के साथ चलता है, तो यानी log cosec x माइनस cot x हो जाएगा। और इसका एक और हो जाता है log tan x/2। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूले दो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूं, इन्हें बताने के पीछे मेरा एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप जान सकते हो। देखिए कभी कभार क्या हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है d/dx log tan x/2 बताइए। ये एयरफोर्स में बन गया है ऐसा क्वेश्चन, नेवी में बन गया है, एनडीए में बन गया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम log tan x का क्या करेंगे, हम log tan x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करना है तो आप देख सकते हो, यानी मैं यहाँ आपको इसके पीछे डिफरेंशिएशन लगाता हूँ d/dx। मैंने इसके देखना गौर से, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा दिया d/dx, यानी मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ। अब देखिए जाहिर सी बात है जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो इसका मैं अवकलन, चलो इसे छोड़ो, मैं डायरेक्ट यही वार करता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं इसका वो करूंगा यानी अवकलन, तो यानी d/dx मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा एक पल में, जैसा कि मैंने बताया था अवकलन समाकलन को काट देता है, यानी मैंने किया भाई साहब इसका अवकलन। तो देखिए अवकलन समाकलन क्या एक दूसरे को काट देते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं, तो यानी बचा क्या cosec x। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन में क्या आ जाएगा cosec x। तो यानी ऐसे करके ये आपके सामने लॉजिक था, यानी आपको कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट अगर ये आपको कंसेप्ट आता है। नहीं तो वैसा फिर आप लगे रहो log x का क्या हो जाएगा log x ये 1/x और ऐसे करके लगे रहो, एंड टाइम वेस्ट होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही आप इसे नोट कर सकते हो, अगर ऐसे ही बात इस पे बन जाए, किस पे बन जाए देखिए मैं बताता हूँ, अगर बात इस पे बन जाए अगर एग्जाम में आया d/dx log cosec x माइनस cot x, बताओ भाई इसका ये बताओ, एग्जाम मान के चलो आ गया है तो कैसे करोगे, इसका हमें पता है d/dx और ये समाकलन है तो यहाँ d/dx लगा दो, यानी समाकलन उकलन एक दूसरे को काट देंगे, तो आंसर क्या आया इसका cosec x। तो ऐसे करके डायरेक्टली आप वहां लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। यानी अगर किसी को नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है साहब। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, R.D. शर्मा जो होता है मैथ, या R.S. अग्रवाल का जो होता है, R.S. अग्रवाल वाला जो मैथ है उससे हम क्वेश्चन उठाएंगे कुछ, ठीक है। बेसिकली ये 12th क्लास से भी हम उठा सकते हैं, मैथ को जाकर देखें तो। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका sin √x अपॉन
रूट एक्स, इसका हमें समाकलन फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे उसकी तरह जैसे हमने 12th क्लास में सीखा था। अब हमने 12th क्लास में कैसे सीखा था, यानी रूट माना लेट रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया टी, लेट को बोलते हैं माना हिंदी में, ठीक है। माना रूट एक्स या लेट रूट एक्स इक्वल टू हो गया टी, तो यानी रूट एक्स का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डी एक्स डी टी। इतना तो पता है, 12th क्लास क्लियर की होगी। अब देखिए 1/√x हमें निकालना होगा, 1/√x dx, तो क्या आ जाएगा, ये 2 है वो वहां चले जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साइन रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे t, क्योंकि रूट एक्स इक्वल टू टी होना है तो t, और रूट एक्स की जगह क्या रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ फंडामेंटल इश्यू आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 1 dx/√x यानी ये आ गया dx/√x, यानी 1 का इसमें करेंगे तो बात वही है नहीं, dx/√x, यहाँ 1 मान लो तो 1/√x dx, 1/√x dx, या dx/√x, इसे कैसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dx/√x इक्वल टू भी तो यही होगा 2dt। बेसिकली बात है वो तो समझने लायक है, समझ गए होंगे भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे dx/√x आ रहा है, dx/√x आ रहा है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम 2dt, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं इंटू 2dt। अब देखिए 2 क्या है कांस्टेंट, इसको अब आगे ले आते हैं, 2 आगे आ गई और साइन टी dt हो गया, ठीक है, हो गया नहीं होगा। अब देखिए साइन टी का अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 है, इस 2 को ऐसे कर देते हैं, नहीं कोष्टक से गड़बड़ी आपको दिखाई देगी। अब यहाँ देखिए ये 2 है, आने दो, कोस टी की जगह क्या, ये माइनस है, माइनस को आगे ले लो, ठीक है। अब देखिए कोस टी आया तो कोस टी की जगह क्या लिख देंगे हम, क्या आया रूट एक्स प्लस सी। ऐसे ही करके ये हम 12th क्लास के तरीके से हम करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करता। एग्जाम में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी तो भाई हमें तो 40 सेकंड देने होते हैं एक प्रश्न को करने में, लगभग 40 सेकंड देने होते हैं एक प्रश्न पर हमें, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो यानी ये तरीका ऐसे हम नहीं करेंगे, हमें ऐसे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन ये बेस है, ये क्या है बेस है, ये बेस आपको आना बहुत जरूरी है। बेस ही तो जो होता है वो हमें मजबूत करता है अंदर से। अगर मान के चलो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ट्रिक वगैरह में आती नहीं, तो हम बेस से अपना 1 नंबर तो बना ही सकते हैं वहां, भले ही हमसे 40 सेकंड में ना हो, 1 मिनट लग जाए, लेकिन आप बेस आपको आना चाहिए। बेस ही है जो इम्पोर्टेंट है, ये 12th क्लास का है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। अब करना कैसे है उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट तैयार करा के जाऊंगा आज, तो वही कंसेप्ट आपको दोहराना है माइंड टू माइंड, हम उसी पर बात करेंगे। देखिए वो बात क्या रहने वाली है मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे मैं जैसा कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले क्रिएट करा देना चाहता हूँ। d/dx साइन एक्स, यानी इसका क्या हो जाता है साइन एक्स का cos x, ठीक है, अवकलन। अब इसका हम समाकलन करते हैं, अवकलन समाकलन एक दूसरे को काट देते हैं, तो cos x dx क्या निकल के आता है, cos x dx क्या निकल के आता है, साइन x निकल के आता है कि नहीं आता है, प्लस सी। अब ऐसे ही cos x का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया साइन x, और यहाँ पर मैं अगर साइन x की बात करूं साइन x dx, उसका क्या निकल के आएगा माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। यानी ये 2 फॉर्मूले आप पहले लर्न कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इन्हीं से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। देखिए जब हम साइन एक्स का हम क्या करते हैं, साइन एक्स का हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो क्या आता है माइनस cos x प्लस सी, आता है कि नहीं आता। देखिए जब यहाँ पे x आया तो यहाँ पर भी तो x आया, जब यहाँ पे x आया तो यहाँ पर भी तो x आया, आया कि नहीं आया, आया। अब आप देख सकते हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब आप देखिए यहाँ पे, और इस x का अवकलन भी किया गया था, इस x का अवकलन भी किया गया था, जो x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो गया था, हमें पता नहीं चला था। अब x के रेस्पेक्ट में 1 कैसे होता है, ये अवकलन वाली मेरी वीडियो देखना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं d/dx, अगर x का
इस x का अगर मैं क्या करूंगा अवकलन, तो यानी x का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाता है 1, कैंसिल आउट हो गया 1, तो यानी 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाता है। तो आप देखिए इसका किया था हमने अवकलन, वो अवकलन 1 हो गया था और हमें पता नहीं चला था, हमें पता नहीं चला था। अब देखिए 1 कैसे हो गया था, 1 का मल्टीप्लाई साइन एक्स में करेंगे तो साइन एक्स ही निकल के आएगा, ऐसे हमने उसे इग्नोर मार दिया था। लेकिन अब हम उसे इग्नोर नहीं मानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि उसे क्या करना है। देखिए इस x का अवकलन किया गया था जो कि 1 हो गया था, हमें पता नहीं चला था। अब देखिए यहाँ पर बात करें, अगर साइन टी आती, साइन टी डी टी, तो उसका क्या हो जाता माइनस कोस टी प्लस सी हो जाता। अब आप देखिए यहाँ पे, और इस टी का भी किया, यहाँ टी आई तो यहाँ भी टी आई, आई कि नहीं आई, इस टी का भी किया गया था, वो भी टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया था। कैसे हो गया था, डी ओवर डी टी और टी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया था 1 हो गया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये साइन, अगर यहाँ पर ये एक्स आया टी आया, या फंक्शन भी तो आ सकता है, फंक्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ दुनिया में, और फंक्शन में कुछ भी आ सकता है दुनिया में जो फंक्शन होते हैं। तो यहाँ भी यानी यहाँ cos एफ एक्स प्लस सी आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, यहाँ एफ एक्स आया यानी यहाँ फंक्शन आया, तो यहाँ भी फंक्शन आया, और इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया गया था, इस फंक्शन का भी अवकलन किया गया था, जो एफ डैश एक्स हो गया, और जो क्या हो गया एफ डैश एक्स, ये अवकलन हो गया। यानी एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, उस अवकलन को हम डिनोट कर देते हैं बहुत जगहों पर। अब हमें, अब देखिए यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स में लिखता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी का एक रूप क्या है एफ डैश एक्स, जहां पे डैश लग जाए, कोई आपके पास फंक्शन है तो ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर ऐसे लग जाए एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो गया अवकलन हो गया। तो ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, यानी इसके डैश लग गया, यानी इस एफ फंक्शन का भी अवकलन किया गया था जो कि एफ डैश एक्स हो गया था। तो ये है मेरा कंसेप्ट, ये है मेरा कंसेप्ट जिससे मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये है मेरा कंसेप्ट जिसे आप नोट कर सकते हो। तो अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, तो आप ऐसा करना, साउंड कम कर लीजिए शांतनु भाई इसकी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो बच्चों को और प्रॉब्लम ना होनी चाहिए साउंड की वजह से। तो आप यहाँ पे देखना चाहो तो देखिए सर मैं आपके लिए क्या बताना चाहता हूँ, सर इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देके जाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। देखिए वो कंसेप्ट क्या रहने वाला है। अब देखिए मैंने कॉस पे बात कर ली, साइन एक्स पे बात कर ली, कॉस पे नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स प्लस, ये क्या हो गया समाकलन हो गया इसका। यहाँ एक्स आया तो यहाँ भी एक्स आया, आया कि नहीं आया। और इस एक्स का क्या किया गया था अवकलन, यानी डी ओवर डी एक्स का अवकलन कीजिए, अवकलन किया तो कितना हो गया 1, जो 1 हो गया था हमें पता नहीं चला था, हमें पता नहीं चला था। अब देखिए यहाँ पे cos एफ एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर माइनस साइन, माइनस क्यों साइन एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हो, इसे मिटा दूं नहीं भाई, बहुतों को डाउट आ जाते हैं। अब देखिए इस यहाँ अगर एफ एक्स आया, यहाँ फंक्शन आया, तो यहाँ भी फंक्शन आया, जब यहाँ फंक्शन आया तो यहाँ भी फंक्शन आया, आया कि नहीं आया। अब आप देखिए इस फंक्शन का भी क्या किया गया था, इस फंक्शन का भी क्या किया गया था अवकलन, जो कि क्या हो गया था एफ डैश एक्स, और हमें पता नहीं चला था, जो 1 हो गया था उसमें। लेकिन यहाँ पे साक्षात दर्शन हो गए इसके, अब हमें दिखाई देने लग गया कि भाई जहां कुछ भी हो उसका अवकलन करते हैं। अगर भाई 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, जैसे कि यहाँ हो गया था, पता नहीं चला था, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो साक्षात दर्शन दे रहे हैं वो हमारे सामने, तो हमें पता चल गया कि नहीं चल गया, चल गया कि नहीं चल गया। तो ऐसे ही ये मेरा कंसेप्ट रहने वाला है, इस कंसेप्ट को आप नोट कर सकते हो। यही जो 2 कंसेप्ट हैं, और ऐसे न जाने कितने कंसेप्ट कराऊंगा, जितने फॉर्मूले उतने कंसेप्ट जिन्हें लोग ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक कहीं बाहर से नहीं आती है, इन्हीं फॉर्मूले से क्रिएट होती है, जैसे कि मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया। अब आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, अगर आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी तो चलें उस क्वेश्चन पर, RS अग्रवाल और NDA वाले पे। तो
तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था, किसी को याद हो तो साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, यही था मेरे साथ से, यही प्रश्न था वो, आप देख सकते हो। देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए यहां आ रहा है साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी साइन एक्स का हम क्या करेंगे समाकलन, यानी साइन एक्स का जब हमने समाकलन किया, कंपैरिजन किए, यहाँ साइन आ रहा है तो यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ रूट एक्स आ रहा है तो यहाँ एक्स आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फंक्शन का अर्थ क्या होता है, फंक्शन का अर्थ होता है एक्स आई रूट एक्स आई ई टू दी पावर एक्स आई ए टू दी पावर एक्स आई, दुनिया में कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंसेप्ट से, फर्क पड़ता है कंसेप्ट से। अब आप देखिए साइन आई रूट एक्स आई यानी एक्स आई, तो यानी साइन एक्स का किया गया था, अब समाकलन तो क्या आया माइनस कॉस एक्स आया कि नहीं आया। तो मान के चलो इस एक्स की जगह यहाँ रूट एक्स आ गई, तो यानी साइन रूट एक्स का जब किया जाएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए साइन रूट एक्स डीएक्स का समाकलन किया जाएगा तो माइनस कॉस रूट एक्स प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स आया तो यहाँ भी रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी यहाँ रूट एक्स आएगा तो यहाँ भी रूट एक्स आएगा। और वो अलग बात थी जिसे रूट एक्स का भी किया गया था, उसे मैं यहाँ क्लियर करूंगा। देखिए यानी तो क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए और रूट एक्स का भी किया गया था, इस रूट एक्स का भी क्या किया गया था अवकलन, इस रूट एक्स का भी क्या किया गया था अवकलन। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, इस रूट एक्स का ऐसे करके अवकलन किया गया था, जो कि क्या हो गया था 1/2 रूट एक्स। अवकलन में आनी चाहिए, अवकलन आना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में करा दिया आपको। तो आप देखिए रूट एक्स का अवकलन क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। देखिए तो यानी यहाँ आप 1 मान के चलिए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाए तो यानी 1/रूट एक्स, यानी रूट एक्स का जब अवकलन किया गया तो 1/2 रूट एक्स आया कि नहीं आया, आया। देखिए अब यहाँ पे क्या आया 1/रूट एक्स आया, खाली यहाँ 1/रूट एक्स आया, 2 की कमी पड़ गई, 2 की कमी पड़ गई, 2 की कमी कहाँ पड़ गई, नीचे पड़ी के ऊपर पड़ी, देखिए नीचे पड़ी के ऊपर पड़ी, नीचे पड़ी ना 2 रूट एक्स, इसके साथ 2 आना चाहिए था, आना चाहिए था, यानी कमी कहाँ पड़ी नीचे। अगर कमी नीचे पड़ जाए तो 2 को कहाँ लगा देंगे ऊपर, कमी अगर नीचे पड़ जाए तो 2 को कहाँ लगा देंगे ऊपर, अगर ऊपर कमी होगी तो कहाँ लगा देंगे नीचे। लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हो रूट एक्स है, 1/रूट एक्स का किया जाएगा तो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 2 कहाँ कम पड़ गया नीचे, कहाँ लगाएंगे ऊपर, ये देखिए ऊपर लगा दिया मैंने, ये लगा दिया कि नहीं लगा दिया आंसर में, ऊपर ऊपर लग गया प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसा कि मैं अब आपको बताऊं, इसे नोट कर सकते हो आप, अब आपको मैं बताऊं, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर मान चलो साइन एक्स इसका आ गया, अब देखिए मैं कर दूं यहाँ पे कॉस रूट एक्स का बताओ, कॉस रूट एक्स का समाकलन बताओ तो क्या हो जाएगा इसका। देखिए अब जैसा कि मैं फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स आएगा। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। जब यहाँ एक्स आया तो यहाँ एक्स आया, जब यहाँ रूट एक्स आएगा तो यहाँ भी रूट एक्स आएगा, जैसा कि ये आ गया। अब देखिए अब यहाँ रूट एक्स का भी तो किया जाएगा, रूट एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जो कि 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कॉस एक्स का किया गया तो साइन रूट एक्स आया, कॉस रूट एक्स का किया गया तो क्या आया साइन रूट एक्स आया। अब रूट एक्स का भी तो किया गया था, रूट एक्स का भी तो किया गया था, रूट एक्स का किया गया तो क्या आया 1/2 रूट एक्स आया, 1/2 यानी 1 यहाँ मान लो, अगर मानना चाहो तो। देखिए 1/रूट एक्स तो आया, 1/रूट एक्स तो आया, लेकिन 2 नहीं आया, 2 कहाँ नहीं आया नीचे, देखिए अपॉन लग रहा है कि नहीं लग रहा अपॉन, यानी 2 कहाँ नहीं आया नीचे, कहाँ कम पड़ गया नीचे। अब लगेगा कहाँ, आंसर में लगा दो भैया ऊपर, हो गया आपका जो बेसिक था, जो 12th वाला, जो आप बेसिक कर रहे थे 12th वाला, वो यहाँ से क्लियर हो गया बस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट की मदद से। अब आप देखिए आगे चलकर मैं आपको और बताऊं। देखिए अगर मान के चलो यहाँ पे, देखिए मैं ले लू यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स,
अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x प्लस सी। जब यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स कर दूं मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब यहाँ रूट एक्स आया तो यहाँ भी रूट एक्स आया, आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर एफ एक्स कर दूं फंक्शन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 f(x)। ये कंसेप्ट बन के देखिए क्लियर हो गया आपके सामने ये कंसेप्ट। इस यहाँ एफ एक्स आया तो यहाँ भी x आया, और इस एफ एक्स का भी अवकलन किया गया था जो कि एफ डैश हो गया, यानी इस रूट एक्स का भी अवकलन किया गया था जो कि 1/2 रूट एक्स हो गया, और इस एक्स का भी अवकलन किया गया था जो कि 1 हो गया था। तो ऐसे करके होता है ये कंसेप्ट क्लियर। तो ये कंसेप्ट है, आप इन्हें नोट कर सकते हो। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 10 रूट एक्स। 10 रूट एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इस रूट एक्स का करेंगे यानी रूट एक्स डी एक्स का क्या करेंगे अवकलन, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 या 1 मान के चलो तो 1 रूट एक्स तो आया, लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहाँ कम पड़ गया, नीचे। कहाँ कम पड़ गया, नीचे। नीचे कम पड़ गया तो कहाँ लगा देंगे, ऊपर। प्लस सी आ गया आपका आंसर। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी, इसमें है ही नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम लायक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे कैसे बढ़ते हैं। अगर किसी को भाई को प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाए तो देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो फॉर्मूला क्रिएट करना सीखिए आप। देखिए d/dx अगर यहाँ पे cot x आ जाती, क्या आ जाती, cot x, यानी cot x का अवकलन क्या क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इसका अवकलन होता है। अब मैं इसका क्या कर दूं, समाकलन। ये देखिए मैंने समाकलन कर दिया। समाकलन अवकलन एक दूसरे को काट देते हैं, ये भी कंसेप्ट है। तो यानी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किया तो क्या आया, कोट एक्स आया। अब ये यहाँ माइनस आ रहा है, इसे इधर ले गए तो ये माइनस आ गया प्लस सी। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। अब इसी से मैं कंसेप्ट बनाऊंगा। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं एफ एक्स डाल देता हूँ डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखिए इस यहाँ जब x आया तो यहाँ भी x आया, जब यहाँ एफ एक्स आया तो यहाँ भी एफ एक्स आया। x का यहाँ x आया तो यहाँ x आया, यहाँ एफ एक्स आया तो यहाँ एफ एक्स आया। इस x का भी अवकलन किया गया था जो कि 1 हो गया था और पता नहीं चला था, और इस एफ एक्स का भी अवकलन किया गया था जो कि एफ डैश एक्स हो गया और यहाँ पता चल गया है। ये कंसेप्ट है कि नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इसी माध्यम से। इंक कम पड़ गई क्या इसमें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स नहीं माने यहाँ पे, मैं आपको रूट एक्स मान के बनाता हूँ। यहाँ पे रूट एक्स मान के चलो यहाँ पे, और ये आपका अपॉन में रूट एक्स और ये डी एक्स आ गया। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एफ एक्स आएगा तो उसका क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एफ एक्स। एफ एक्स का अर्थ होता है, एफ एक्स का अर्थ होता है e टू दी पावर एक्स आ जाए, e टू दी पावर एक्स आ जाए, या दुनिया में कुछ भी आ जाए, कहने का अर्थ है यहाँ कुछ भी, कहने का अर्थ है रूट एक्स भी आ जाए, यानी लॉग एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स 100 आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए इस जगह। फंक्शन में तो भैया सब अलाउ है, किसी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स समाकलन, तो माइनस कॉट, लेकिन फंक्शन की जगह क्या रहा है यहाँ एक्स, जब यहाँ रूट एक्स आएगा तो यहाँ भी तो रूट एक्स आएगा। अब इस रूट एक्स का किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो किस डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ रूट 1, यहाँ 1 मान लीजिए अब, तो 1 रूट एक्स आया तो यानी 1 रूट एक्स 2 रूट एक्स आया। यहाँ 1 रूट एक्स आया तो कहाँ कम पड़ गया, 2, यानी डिफरेंशिएशन रूट एक्स का किया गया तो 1/2 रूट एक्स आया, तो और यहाँ 1 रूट एक्स आया, यानी रूट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आना चाहिए, लेकिन 1 रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहाँ कम पड़ गया, नीचे।
कहाँ लगाएंगे, ऊपर। तो लगा दीजिए इसमें ऊपर, देखिए हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे वो अलग बात है, देखिए मैं आपको दे दूं इसमें, अगर अगर ऊपर नीचे कहीं कम ना पड़े, वो कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। अगर ऊपर नीचे कहीं कम ना पड़े, उसके लिए भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखिए डी ओ, पहले तो आप फॉर्मूला क्रिएट कीजिए, डी ओवर डी एक्स अगर साइन एक्स आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये इससे कट गया ऐसे करके, तो यानी कॉस एक्स डी एक्स क्या निकल के आया, साइन एक्स निकल के आया कि नहीं आया, प्लस सी, यानी कॉस एक्स का समाकलन क्या निकल के आया, साइन एक्स निकल के आया। अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ कॉस, ऐसे कीजिए इसमें थोड़े ई टू दी पावर एक्स और कॉस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, एक्स से करके मान के चलो एग्जाम में कोई प्रश्न बन गया आपके सामने, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, फंक्शन का अर्थ होता है कुछ भी आए, यानी कॉस एफ एक्स आ जाए तो यहाँ भी साइन एफ एक्स प्लस सी ही आएगा, और इस एफ एक्स का किया जाएगा जो कि एफ डैश एक्स हो जाएगा, पता चल जाएगा। यानी एफ एक्स का आया तो यहाँ एफ एक्स आया, जहां एक्स आया तो यहाँ एक्स आया, तो ऐसे ही करके cos ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो cos ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यानी साइन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखिए, और एफ एक्स का किया गया था जो कि एफ डैश हो गया था। अब इस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। और इस ई टू दी पावर एक्स का किया गया था, ई टू दी पावर एक्स आना चाहिए था, और ई टू दी पावर एक्स का किया गया तो ई टू दी पावर एक्स ही आया, ना तो ऊपर कम पड़ा है ना इसमें कुछ नीचे कम पड़ा है, बराबर आ गया, कहीं कम नहीं पड़ा। तो यानी जब कोई बात ही नहीं है इसमें ऐसी बड़ी, तो यहाँ प्लस लगा, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पसंद आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ और प्रश्नों की तरफ, आप इसे नोट कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें इतनी, तो कीजिए आप इसे नोट। आपको इसे समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी आज, मुझे लगता है। तो देखिए मैं अब आप आगे बढ़ता हूँ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, साइन एक्स क्यूब और यहाँ 3x स्क्वायर, ये dx, ऐसे करके ये आपके सामने आ गया। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब वो कंसेप्ट क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ जब हम साइन एक्स का करेंगे, अब बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम होगी, बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम होगी कि साइन एक्स का कैसे करें। तो देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसे यहाँ बता देता हूँ, डी ओवर डी एक्स, अगर साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, करेंगे नहीं करेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो यानी cos एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि cos एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, डी एक्स है, जिसका हो जाएगा समाकलन माइनस cos एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट में जो क्लियर कराना चाहता हूँ आपको, वो कंसेप्ट क्या क्लियर कराना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, साइन यहाँ पे फंक्शन आ जाए, यहाँ पे फंक्शन आ जाए तो माइनस कॉस यहाँ पर भी फंक्शन आ जाएगा। जब यहाँ x आया तो यहाँ भी तो x आया, जब यहाँ फंक्शन आया तो यहाँ भी तो फंक्शन आया, और इस x का 1 हो गया था नावकलन, जो हमें पता नहीं चला था, और इस fx का हो गया था वो f डैश हो गया था, जो हमें पता चल गया था। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स क्यू है, इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। नहीं, जब यहाँ एक्स क्यू आया तो यहाँ भी हो जाएगा, इसका समाकलन किया, साइन एक्स का समाकलन था कॉस एक्स क्यू,
माइनस आया तो माइनस। अब देखिए एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन किया गया था, इस एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन किया गया था जो कि 3x² था। देखते हैं 3x² था कि नहीं था। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। अब बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम हो 3x² कैसे आया, तो आप कंपैरिजन करिए d/dx x⁴n जो फॉर्मूला होता है n(x(n-1), यानी जहां 3 है n है वहां 3 लिख सकते हो आप, तो x 3-1 तो 3x² ऐसे आया था। साइन एक्स क्यू का किया गया तो cos एक्स क्यू आया, जो कि फॉर्मूले में दिया है, गिवन है माइनस cos एक्स क्यू, तो यानी माइनस cos एक्स क्यू, ठीक है, वो फंक्शन था। अब इस एक्स क्यू का भी तो अवकलन किया गया था, जो कि क्या हो गया था 3x²। देखिए 3x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई और बहनों मित्रों, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 3x²। यानी एक्स क्यू का जब हम अवकलन किया तो 3x² आया, आया कि नहीं आया, आया। कहाँ कम पड़ा, कहीं कम नहीं पड़ा, ना ऊपर कम पड़ा ना नीचे कम पड़ा, तो इजीली हमने इसे क्रैक कर दिया। तो ये इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको आगे क्या सरप्राइज देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपके सामने प्रश्न है कॉस, यहाँ जगह छोड़ देता हूँ मैं, cos x⁴। अब इसे देखिए किसी की समझ में आ गया हो तो वो कर सकता है इजीली, कौन कॉपी पेन निकाल के अपनी नोटबुक पर से कर सकता है सॉल्व, कोई परेशानी नहीं। देखिए cos x⁴, इनका अब इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो कंसेप्ट क्या रहने वाला है, देखिए वो कंसेप्ट रहने वाला है, यहाँ बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को। जो कंसेप्ट था यहाँ रहने वाला, समाकलन cos f(x), ठीक है, उसका हो जाएगा sin f(x), हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए हो जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसा कि फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, cos x का जो समाकलन किया गया तो क्या निकल गया sin x, यानी cos f(x) आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा sin f(x) हो जाएगा। और यहाँ f(x) का भी किया गया था जो क्या हो जाएगा f'(x) हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ वो अलग बात है, प्लस सी लगा के चलते हैं, अच्छी बात है। देखिए cos x4 का करेंगे, cos x4 का करेंगे, फंक्शन की जगह यहाँ x4 भी आ सकता है, आ सकता है नहीं, तो क्या हो जाएगा sin x4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी cos x4 का क्या हो जाएगा sin x4 हो जाएगा, sin x4 हो जाएगा। अब आप देखिए इस x पे पावर 4 का भी तो किया जाएगा। अब देखते हैं ये सही दे रखा है कि नहीं दे रहा है। x पे पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, जो कि 4x³ दिया है, ना तो कम ऊपर पड़ा ना कम नीचे पड़ा, यानी बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, तो यही प्लस सी लगा के आपका आंसर है। अब किसी भाई को प्रॉब्लम हो x पे पावर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको आना चाहिए d/dx x⁴n, तो n(x(n-1), अब यहाँ पे x पे पावर n कंपेरिजन करो और करिए उसे, देखिए 4x4-1 4x³ ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। जो मैं क्वेश्चन देखिए मैंने ना तो कोई बुक ली ना कुछ ली, डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ विद फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले में लर्न है तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पे मैं cos x पे पावर 7 लेता हूँ, यहाँ पे x पे पावर 7 ले लिया d/dx, यहाँ 7x⁴ हो गया, 6 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, देखिए इसे मैं डायरेक्टली करा सकता हूँ, करा सकता हूँ डायरेक्टली, फिर भी मैं 7 को यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए 7 को मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा दिया कि नहीं हटा दिया। अब आप देख सकते हो इसे मैं कैसे कराना चाहता हूँ, मेरे माइंड में चल क्या रहा है मैं उससे आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, तो उस अवगत को आप समझिए मैं क्या कराना चाह रहा हूँ आपको। अब आप देखिए यहाँ पे cos x पे पावर 7 आई, यानी फंक्शन से डिपेंड नहीं करता, कुछ भी है जहाँ x पे पावर 7 आए तो x पर cos x यानी cos f(x) का किया तो sin f(x) आया, तो यानी cos f(x) का करें तो sin f(x) यानी x पे पावर 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। ये आपके सामने आ गया।
अब देखिए x पे पावर 7 का करिए क्या अवकलन, इसका तो करते हैं समाकलन, इसके सामने समाकलन दे रहा है और जो फंक्शन इसके साथ दिया होता है उसका करते हैं अवकलन। तो यानी डी ओवर डी एक्स, एक्स पे पावर 7 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x6 हो जाएगा। अब किसी भैया को प्रॉब्लम हो कि 7x6 कैसे हो जाएगा, तो जैसा मैंने बता दिया डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन से करना एन एक्स एन माइनस 1, तो यानी 7x 7 माइनस 1 तो 7x6 हो जाएगा न्यूटन। अब देखिए 7x6, देखिए 7x6 आएगा, x6 तो आया लेकिन 7 नहीं आया। 7 कहाँ कम पड़ गया, ऊपर के नीचे, ऊपर कम पड़ गया, कहाँ कम पड़ गया ऊपर, तो लगेगा कहाँ नीचे। ऐसे करके ये आपका आंसर आ गया। ऊपर कम पड़ गया तो नीचे लग गया, और नीचे कम पड़ता तो ऊपर लग जाता। ऐसे करके लगेगा आंसर में, ऊपर वहां नहीं लगेगा, लगेगा आंसर में। तो ऐसे करके ये बेसिक तो नहीं है भाई, बेसिक तो नहीं है, कंसेप्ट है। आज मैंने 2-3 कंसेप्ट आपको क्लियर कराए हैं, बेसिक तो नहीं है इसमें कुछ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको कुछ बताऊंगा। पहले आप इसे नोट कीजिए, आप इसे नोट कर सकते हो, आप इसे नोट करिए पहले, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, तो नोट कर सकते हो। जैसा कि अब आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, वो प्रश्न क्या है e टू द पावर एक्स क्यूब, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखिए e टू दी पावर x का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा e टू दी पावर x ही आएगा। और इसे x का भी किया गया था जो कि 1 हो गया था, पता नहीं चला था। अब देखिए e टू दी पावर अगर f(x) आ जाए कोई फंक्शन तो e टू दी पावर f(x) आएगा कि नहीं आएगा, प्लस सी और प्लस सी। और इस f(x) का किया जाएगा वो क्या हो जाएगा f'(x). ये है कंसेप्ट इसमें। अब आप देखिए e टू दी पावर f(x) का किया जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर f(x) ही आएगा, क्योंकि यहाँ f(x) आया तो यहाँ भी f(x) आएगा आंसर में भी, यानी समाकलन करेंगे तो e टू दी पावर एक्स क्यू का e टू दी पावर एक्स क्यू। अब इस एक्स क्यू का भी किया जाएगा, एक्स क्यू का किया जाएगा। अब ये अलग बात है, मैंने जो एक्स स्क्वायर है वो पीछे लिख दी। अब इसे आगे भी लिखना चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, कहीं भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस एक्स क्यू का भी किया जाएगा क्या अवकलन, एक्स क्यू का अवकलन कीजिए तो क्या आएगा 3x²। एक्स स्क्वायर तो आया लेकिन 3 नहीं आया, 3 कहाँ कम पड़ गया ऊपर, ऊपर ही तो कम पड़ गया, यहाँ लगेगा कहाँ नीचे। ये आपके सामने आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब आप देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न मेरा क्या रहने वाला है, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। आप देखिए अगला प्रश्न ये है आपके सामने x cot x² dx। जैसा कि इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, देखिए वो कंसेप्ट क्या रहने वाला है। देखिए वो कंसेप्ट ये है कि समाकलन अगर cot x का किया जाएगा तो log sin x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इस x, यहाँ जब x आया तो यहाँ भी x आया, और इस x का भी किया गया था जो कि 1 हो गया, पता नहीं चला। अब आ जाइए कंसेप्ट पे, देखिए cot f(x) आ जाए यहाँ तो क्या आ जाएगा log sin f(x) आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और इस f(x) का किया जाएगा तो वो f'(x) हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही cot x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा log sin x² हो जाएगा। और इस x² का भी किया जाएगा, इस d ओवर डी एक्स का भी अवकलन किया जाएगा जो कि 2x हो जाएगा। हो कैसे जाएगा d ओवर डी एक्स टू द पावर n यानी n(x n-1) से, तो 2x1 यानी 2x, ऐसे 2x हो जाएगा। यानी x तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 2 कहाँ कम पड़ गया ऊपर, कहाँ लगेगा नीचे। ये आपका सॉल्व हो चुका है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए इसे यहीं से कर देता हूं, इसे इसी फॉर्म में बना देता हूं मैं।
कॉट ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ ई टू द पावर एक्स, कॉट ई टू द पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन ई टू द पावर एक्स, जैसा कि गिवन है सामने। और इस ई टू द पावर एक्स का क्या करेंगे, अवकलन डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। तो इस ई टू द पावर एक्स का किया तो ई टू द पावर एक्स ही आया, तो यानी नॉट अ प्रॉब्लम, ना ऊपर कम पड़ा ना नीचे कम पड़ा, तो ये प्लस से लगा के यहीं छोड़ दो, इसे हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं मान के चलूं, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, टेन एक्स क्यू, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, यहाँ डी एक्स। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न बनाया, यानी नए प्रश्न का अर्थ होता है कि नया कंसेप्ट आप सब लोगों के सामने पेश किया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि कंसेप्ट क्या रहने वाला है, बहुत से भाइयों को अगर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेन एक्स का क्या करेंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग साइन अपन कॉस एक्स है, तो लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का हो जाएगा। लेकिन हम इसे यहाँ नहीं लेंगे, माइनस के चक्कर को खत्म करके लॉग सेक एक्स की फॉर्म में बनाएंगे, लॉग सेक एक्स की फॉर्म में बनाएंगे हम इसे, ठीक है। और किसी और उसमें बनाएंगे तो उसमें बना देंगे, प्रॉब्लम मत लेना। यहाँ एक्स आया तो यहाँ भी एक्स आया, आया कि नहीं आया, और इसे एक्स का किया गया जो कि 1 हो गया, पता नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे टेन एफ एक्स आ जाए तो यानी लॉग सेक एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और इसे एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ फंक्शन आया तो यहाँ भी फंक्शन आएगा, और इस फंक्शन का करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा कि नहीं आएगा, इसका अवकलन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। अब देखिए टेन एक्स क्यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स क्यू, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। अब इस एक्स क्यू का करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ जाएगा नहीं आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है, कहाँ कम पड़ गया, ऊपर, तो कहाँ लगेगा, नीचे, ऐसे करके ये आपका आ चुका है। और उससे जो माइनस वाला करा रहा था ना मैं, वो माइनस वाला भी करा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। देखिए माइनस वाले में कुछ नहीं है, वो कंसेप्ट क्या था, देखिए वो कंसेप्ट ये था, इसे आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। लॉग cos x माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे टेन एफ एक्स का करेंगे तो माइनस लॉग एफ एक्स आएगा नहीं आएगा, ये कैसे आए, ये मैंने आपको बता दिए थे पहले कि टेन एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग क्या था, cos x आएगा, और लॉग sec x प्लस सी, ये आएगा नहीं आएगा, ये बताया था। इस वाले से तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हुई एग्जाम में आए, लेकिन ज्यादातर मोस्टली sec x पे आता है, लेकिन फिर भी मैं इसे बता ही देता हूँ, जब मेरे माइंड में आ गया, ये बच्चे की क्या माइंड में आएगा, मेरे ही में आ गया है। तो यानी टेन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग cos x क्यू, ठीक है, माइनस लॉग cos फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, x क्यू, और x क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3 कहाँ कम पड़ गया, ऊपर, तो कहाँ लगेगा, नीचे, ऐसे करके ये आपके सामने आंसर आ गया होगा। भाई आप तो वीडियो लंबी हो गई, देखते हैं कितना है, 1 घंटा 4 मिनट की हो गई। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का समाकलन का जो लेक्चर है आपको बेहद पसंद आया होगा, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, बेसिकली से लेके बेस में मौजूद था। और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये जो कंसेप्ट हैं आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ बेहद लाभदायक हैं। मैं आपके लिए कंसेप्ट लेकर आता हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि एनडीए एग्जाम की या एयरफोर्स एग्जाम की या नेवी एग्जाम की, जिन पर बहुत ज्यादा पकड़ है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि मुझे इनके बारे में थोड़ी नॉलेज है कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे क्रिएट होते हैं। क्योंकि भाई कोई दे लेता है एग्जाम तो उसे बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, जैसे कि मुझे है इन क्वेश्चनों के बारे में। तो यानी मैं आपके सामने करा भी रहा हूँ, बहुत सारे भाई जो है वो समझ भी रहे होंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो यानी कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समाकलन का लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके, वायरल हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट ब्रो।